और कुछ बड़ी खबरें अब तफसील से आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में देर रात से बारिश जारी है और इसी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी लोगों के सामने खड़ी है। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में अंडरपास में पानी भर चुका है। तस्वीरें आपके सामने। अंधेरी, कुर्ला, कल्याण, हर जगह सैलाब से आफत दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैलाब की वजह से गाड़ियों के आने जाने में भी परेशानी देखी जा रही है। कई इलाकों में लोगों के घरों में जल भराव देखा जा रहा है। आप तस्वीर देखिए, लोग कितनी परेशानी से, कितनी मुश्किलों का सामना करके अपने घर से बाहर निकल पा रहे हैं। सड़कों पर जहां तहां पानी जमा हुआ है, गाड़ियां आधे पानी में डूबी हुई हैं। ये तस्वीर मुंबई की है। अलग अलग इलाकों में बारिश के बाद ये हालात पैदा हो गए। मुंबई में बारिश का एक बार फिर से सिलसिला देखने को मिल रहा है। खासतौर से कल रात से जिस तरह से बारिश शुरू हुई, अब वो लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। ये तो राहत की बात है विद्या कि आज चूंकि छुट्टी का दिन है, ना स्कूल, कॉलेज और ऑफिस नहीं है, वरना ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि लोगों के लिए कितनी मुश्किलें हो सकती थी। जी बिल्कुल, लेकिन पिछले कई दिनों से क्योंकि लगातार बारिश की वजह से मुंबई में हालात ऐसे ही बने हुए हैं। हालांकि आज राहत थोड़ी सी हो सकती है लोगों के लिए, क्योंकि वो अपने घर पर रह सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने की टेंशन उनको नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद घर से निकलना बेहद मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर चलना लोगों के लिए काफी परेशानी भरा है, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। न बाइक चल पा रही है ठीक से, न गाड़ियां चल पा रही हैं, न ऑटो, न कैब, न टैक्सी। और यही वजह है कि मुंबई में जिन इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उन इलाकों में लोग या तो घर में बंद हैं या फिर बहुत जरूरी काम की वजह से उन्हें अगर निकलना पड़ रहा है तो वो मुसीबतों से दो चार हो पा रहे हैं। बिल्कुल, और ये 6 तस्वीरें बयां कर रखी हैं। तो सड़कों की बात करें तो वहां पर तो कुछ इसी तरह के हालात हैं, लेकिन मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल के भी इस समय रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी पड़ चुकी है, क्योंकि ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। भारी बारिश से अंधेरी इलाके में भी जल भराव की स्थिति है। सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हो चुका है। और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा दे रहे हैं। जरा देखते हैं वो क्या बता रहे हैं, किस तरीके से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। आप भी जरा देखिए। मुंबई में लगातार हो रही तेज बरसात के कारण कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी सबवे के बाहर मौजूद हूं और तस्वीर देखिए, मुंबई का सबसे व्यस्त सबवे, अंधेरी सबवे। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नदी या नाला हो। आपको बता दें कि देर रात से ही तेज बरसात हो रही है, या कह सकते हैं कि कल से ही तेज बरसात हो रही है। और कल भी इसी तरह से अंधेरी सबवे जो है वो बंद था, लेकिन आज जो है बरसात और ज़्यादा है और इसी वजह से अंधेरी सबवे में जो पानी का जो लेवल है वो और भी ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने हैवी रेन को लेकर मुंबई में पहले से ही अलर्ट जारी कर रखा है। अगले 48 घंटों तक मुंबई में और भी ज़्यादा तेज बरसात होने की आशंका है। और प्रशासन के जो टीम है, मुंबई पुलिस, बीएमसी, ये जो तमाम टीम है, ये देर रात से ही मुंबई के उन तमाम जगहों पर जहां पर जल जमाव की स्थिति होती है वहां पर ये टीम जो है वो तैनात है, ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके, ताकि कोई घटना ना हो, ताकि इस तरह के जल जमाव से लोगों को दूर रखा जा सके। दिखाते हैं तस्वीर कैसे अंधेरी सबवे के पास जो दुकानें हैं, जो घर हैं, वो लोग जो है वो अपने घरों में फंस चुके हैं, वो अब वहां से निकल नहीं सकते। और भी तस्वीर दिखाते हैं आपको अंधेरी सबवे के बाहर किस तरह का नज़ारा है। दूर दूर तक आपकी नज़र जहां तक जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ जल जमाव दिखाई देगा, पानी भरा हुआ दिखाई देगा। ये देखिए कैसे एक शख्स जो है वो सवेरे के वक्त अपने काम पर साइकिल से जा रहा है और साइकिल जो है वो पूरी तरह से जो है वो पानी में डूबी हुई है। इसके अलावा भी आपको तस्वीर दिखाते हैं, दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाते हैं आपको कि कैसे यहाँ पर मुंबई पुलिस और बीएमसी की जो टीम है वो तैनात है। मुंबई पुलिस और बीएमसी की टीम यहाँ पर सवेरे से ही जो है वो मौजूद है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इस तरह के जल स्तर में, इस तरह की जो तेज़ धार पानी की बह रही है, यहाँ पर कोई घटना ना हो, और इसलिए मुंबई पुलिस लोगों को जो है वो यहाँ से दूर रख रही है। और भी आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो पास में यहाँ पर घर हैं वहाँ पर किस तरह की स्थिति है, आपको लेकर चलते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका इस वक्त जो है वो जलमग्न है, पानी से सराबोर है। और जो गाड़ियाँ यहाँ पर लोगों की खड़ी थी, जो ऑटो रिक्शा यहाँ पर खड़ी थी, वो भी आपको डूबी हुई दिखाई देगी। तो इस तरह की ये हालत है मुंबई के अंधेरी इलाके की। अंधेरी सबवे के पास, अंधेरी स्टेशन के पास ये इलाका है, काफ़ी व्यस्त
ये इलाका है, लेकिन फिलहाल बरसात के कारण पूरा इलाका जो है वो जलमग्न है और लोगों की आवाजाही यहाँ पर पूरी तरह से रोक दी गई है। फिलहाल इसी तरह की बारिश की उम्मीद अगले 48 घंटों तक है। आज रविवार है, ऐसे में लोग जो है वो घर से कम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ऐसी ही स्थिति अगर सोमवार को रही तो मुंबई करों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुंबई करों के लिए ये बरसात बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो कल रात से ही यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है। अंधेरी से हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा जुड़ रहे हैं। पंकज, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहाँ की स्थिति भी हमने देखी कि यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है और खासतौर से ये पॉश इलाकों में से एक माना जाता है। अभी भी क्या बारिश हो रही है या फिर लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आती है बारिश से? जी बिल्कुल, कुछ 15 से 20 मिनट हो गए हैं बरसात रुकी हुई है और मुंबई की यही खासियत है कि अगर कुछ देर बरसात रुक जाए तो पानी जो है वो निकल जाता है। अंधेरी सबवे ये वही सबवे है जो कुछ देर पहले हम दिखा रहे थे आपको। पूरा का पूरा इलाका जो था वो जलमग्न हो चुका था, लेकिन फिलहाल देखिए गाड़ी जो है वो काफ़ी आगे तक आ गई है। अब बस इंतज़ार किया जा रहा है कि सबवे के अंदर जो कुछ दूर तक जो पानी है वो बस निकल जाए और गाड़ियों की आवाजाही जो है वो शुरू की जा सके। तो जो करीब यहाँ से मैं 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर जो है पहले सबवे दिखा रहा था, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता था क्योंकि पानी इतनी ज़्यादा थी यहाँ पर। लेकिन अब देखिए गाड़ी जो है यहाँ तक आ गई है और बस इंतज़ार किया जा रहा है कि ये जो कुछ पानी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इस पानी के निकलने का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि जब तक ये पानी नहीं निकलेगा पुलिस और प्रशासन किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं देगी। तो ऐसे में गाड़ियों की कतार यहाँ पर लगी हुई है और बस इंतज़ार है कि ये पानी निकल जाए। अगर बरसात रुकी रही तो ये पानी भी निकल जाएगा और एक बार फिर से अंधेरी सबवे जो है वो लोगों के लिए, गाड़ियों के लिए जो है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कुछ ही देर की बरसात होती है और अंधेरी सबवे जो है वो पूरी तरह से भर जाता है। लेकिन यहाँ पर तमाम जो तैयारियां की गई है ये कहीं ना कहीं उसी का असर है कि जब बरसात रुकती है परेशानी तो का पानी सबब जो है तो ये वो बरसात का पानी बन ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज। मुंबई के कोरडा इलाके में भारी बारिश की वजह से जलभराव देखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता विकास श्रीवास्तव। बारिश का सिलसिला जारी है। बीती शाम से ही हो रही तेज बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी जमा हुआ है। मैं इस वक्त मुंबई के कुर्ला इलाके में हूं, जो कि एक लो लाइंग एरिया कहा जाता है और महज थोड़ी सी बारिश में यहां पर पानी जमा हो जाता है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से इस इलाके की सड़कें अब धीरे धीरे जलमग्न होने लगी हैं, पानी का स्तर बढ़ने लगा है। वैसे आज अगर हाई टाइड की बात करें तो मुंबई में हाई टाइड 2:23 पर होना है दोपहर के, और अगर उस समय भी बारिश तेज होती रही तो निश्चित तौर पर कुर्ला का ये इलाका, यहाँ पर घुटने भर तक का पानी जमा हो जाएगा और यातायात जो है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। अभी फिलहाल थोड़ी गनीमत है, पानी उतना जमा नहीं हुआ है और इसी वजह से थोड़ी बहुत यातायात जो है वो सड़कों पर देखी जा सकती है। रिक्शा जो है वो चल रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस भरी बरसात में सरकार की तरफ से भी ये नसीहत दी गई है कि बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकलें। एक शख्स हमारे साथ है। कहाँ तक पानी जमा है दादा यहाँ? ये आगे सफ़ेद पुल में बहुत पानी जमा है। इट इज़ डेंजरस फॉर लाइफ टू मूव फर्दर। जो लोग हैं उनको सवारी मिल रही क्या? रिक्शा, टैक्सी? बस सब बंद है। कमानी में पूरा पानी जमा है। तो कुर्ला कमानी एरिया का ये हाल है। यहाँ पर पानी जो है धीरे धीरे अब जमना शुरू हुआ है और लोगों की दुश्वारियाँ भी जो हैं वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई हैं। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश का जोर थमे ताकि ये पानी का स्तर नीचे हो और लोगों को यातायात में उतनी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो आपने अंधेरी का इलाका देखा, कुर्ला का इलाका देखा। मुंबई के अलग अलग इलाकों में कुछ इसी तरह की स्थिति है। अंधेरी के चौकाला इलाके में भी जल भराव से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कैसे हालात है, जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव ने। कुर्ला के बाद अब हम मुंबई में अंधेरी के चकाला इलाके में है और यहाँ भी स्थिति कोई बेहतर नहीं है। बीती शाम से हो रही बारिश की वजह से अब धीरे धीरे यहाँ की सड़कें भी जलमग्न होना शुरू हो गई हैं और उसमें बमुश्किल वाहन जो है वो सफ़र करने के लिए मजबूर हैं। ये स्थिति तब है जब अभी हाई टाइड का वक्त नहीं हुआ है, लेकिन अगर 2:23 पर जिस समय हाई टाइड होना है, अगर उस समय भी मूसलाधार बारिश होती रही तो यहाँ पर घुटने भर तक का पानी
जमा हो जाएगा। प्रशासन ने लोगों को नसीहत दी है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो वो अपने घरों से ना निकलें। और दूसरी गनीमत ये है कि आज इतवार रविवार का दिन होने की वजह से ज़्यादा संख्या में कामकाजी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए दुश्वारियों का जो पैमाना है वो थोड़ा ज़रूर कम है। लेकिन चकाला एक लो लाइंग एरिया है, काफ़ी व्यस्ततम जंक्शन है मुंबई का। यहाँ से कई अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए लोग यहाँ पर उतरते हैं, लेकिन जब वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें जलमग्न सड़कों का सामना करना पड़ रहा है और सुस्त ट्रैफिक से होकर गुजरना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और आसमानी आफत के बीच अंधेरी में लोगों से बात की है संवाददाता पंकज मिश्रा ने। उन्होंने जानने की कोशिश की कि लोग बारिश और जलभराव के बीच किस तरीके से अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। तेज बरसात हो रही है और पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर सवेरे के वक्त अपने कामकाज पर निकले हैं, उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है लोगों से जानते हैं। आप क्या काम करते हैं भैया? पाव बेचते हैं। पाव बेचते हैं। कहाँ निकले हैं? हम अंधेरी से पारला गए थे। तो ये आप पूरी साइकिल डूबी हुई थी आपकी? हाँ, दिक्कत थी, परेशानी थी बहुत। आप यहाँ पास में रहते हैं? जी हाँ, मैं किस तरह की स्थिति रहती है यहाँ बरसात के मौसम में? यहाँ बरसात के मौसम में हर टाइम यही है। मैं पैदा ही इधर ही हुआ हूँ, तो हर साल का ये है ही है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 50 है। 50 साल से ऐसी स्थिति? मैं यहाँ देखता हूँ, कुछ नहीं बदला है? कुछ बदला नहीं है, लेकिन पानी रुकता नहीं है। बारिश थोड़ा रुका तो पानी खाली हो जाता है। पहले पानी रुकता था? पहले पानी रुकता था, पानी रुकता नहीं है। ये ऑटो रिक्शा यहाँ पर बंद पड़ गई और जो लोग हैं वो इस ऑटो रिक्शा को धक्का मार के जैसे तैसे बाहर निकाल रहे हैं। और भी तस्वीर दिखाते हैं। सामने देखिए, एक और ऑटो रिक्शा जो है आगे बंद पड़ गई है और जो ऑटो रिक्शा चालक हैं वो कितने मजबूर और बेबस दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे वो अपनी ऑटो को धक्का मार के इस रास्ते से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये आसान नहीं है। बगल में स्कूटर सवार इस व्यक्ति को भी आप देख सकते हैं कैसे वो अपनी स्कूटर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अंधेरी सबवे जो कि फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर किसी को इस बात की जानकारी नहीं है, कोई भटकता हुआ यहाँ अगर पहुँच जाता है तो उस इंसान की मुसीबत किस तरह की हो सकती है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो तमाम लोग एक दूसरे की मदद करते हुए, अपनी खुद की मदद करते हुए यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बरसात अगर इसी तरह से होती रही तो स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। मुंबई और आसपास के कई इलाकों में भारी बारिश का असर साफ तौर से नजर आ रहा है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल का परिचालन भी कई जगहों पर रोक दिया गया है। तो वहीं लंबी दूरी की ट्रेन जगह जगह फंसी पड़ी है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र सिंह। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बरसात के चलते जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। सेंट्रल रेलवे की अगर बात करें तो बदलापुर और अंबरनाथ के बीच में रेल सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो चुकी हैं। सभी रेल सेवाएं जो हैं इस बीच रद्द कर दी गई हैं। लंबी दूरी की अगर गाड़ियों की बात करें तो लंबी दूरी की गाड़ियां जो हैं वो जहां तहां रुकी नजर आ रही हैं। इस वक्त हम इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ का अगर नज़ारा मैं दिखा सकूं तो भारी बरसात के चलते दुरंतो एक्सप्रेस को यहाँ रोका गया है। पिछले 3 घंटे से यह ट्रेन यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो तमाम जो यात्री हैं वो प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रहे हैं। चूँकि अगर बात करें इस इगतपुरी रेलवे स्टेशन की तो गनीमत यह है कि रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, तो लोगों को खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो मिल जा रही है, उसका कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यही कहीं आउट ऑफ स्टेशन ट्रेन खड़ी होती, बिना स्टेशन का अगर ये ट्रेन कहीं खड़ी होती तो जाहिर तौर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती है। कुछ लोग हैं बात करने के लिए। बदलापुर के आसपास पिछले दिनों महालक्ष्मी एक्सप्रेस जो बहुत बुरी तरह फंसी हुई थी, उसकी याद ताज़ा हो गई? हाँ, बिल्कुल ताज़ा हो गई और इसे अच्छा हुआ कि ये यहाँ पे रोक दिया गाड़ी को, अदरवाइज हमको भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते। बेटर हुआ ये रेलवे ने अच्छा डिसीजन लिया है। हाँ, स्टेशन पर रुकने से खाने पीने की चीज़ें और सेफ्टी की हिसाब से। जाहिर तौर पर एक बार फिर अगर मैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखा सकूँ तो तमाम जो लोग हैं इस वक्त प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रहे हैं। चूँकि प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी है, तो ऐसे में लोगों को कोई विशेष दिक्कत तो नहीं हो रही है, लेकिन ट्रेन पिछले 3 घंटे से यहाँ पर रुकी हुई है और जो जहाँ पर जाना चाह रहे थे अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच रहे। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, इगतपुरी।
तो मुंबई की स्थिति कैसी है ये तो आपने देख लिया, लेकिन सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश का प्रभाव देखने को मिल रहा है। नासिक में भी मूसलाधार बारिश देखी जा रही है। नासिक से सटे त्र्यंबकेश्वर में भारी बारिश के बाद सैलाब दिखाई दे रहा है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर तेज रफ्तार से पानी घुस गया। यहाँ सीढ़ियों से बहता पानी लोगों को डरा रहा है। ये तस्वीर देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं मंदिर अहाते में भरा पानी भी किसी बड़े तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुका है। और ये जो आप तस्वीर देख रखे हैं, तीसरी तस्वीर, वो किसी नदी तालाब की नहीं बल्कि सड़क की तस्वीर है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर किस तरह के हालात होंगे। और मंदिर के अंदर पानी घुस गया है। ना सिर्फ पानी घुसा है बल्कि देखिए कितनी तेज बहाव के साथ ये पानी बह रहा है इस पूरे इलाके से और मंदिर परिसर के भीतर। लिहाजा जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, उनको काफी खौफ है कि कहीं इस तरह के हालात अगर लगातार बने रहे तो फिर मंदिर में दर्शन करना कितना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और यहाँ पर रुकने कुछ ही पलों के लिए जल्द हाजिर होंगे तमाम कुछ और खास खबरों के साथ। अब बने रहिए।